हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ आपके लिए आयु संबंधित प्रश्न, जो कि पार्ट नंबर 2 आज हमारा चलेगा। इससे पहले मैं करा चुका हूँ आपको पार्ट नंबर 1। जिसने भी अभी तक पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है आयु के, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो जाकर देख लें। ठीक है, आपको जैसा कि पता है इस चैनल पे टॉपिक वाइज जो है डेली आपको मैथ की क्लास मिलती है। अब से आपको डेली जो है रीजनिंग की एक क्लास शाम को मिलेगी और सुबह आपको टॉपिक वाइज क्लास, ठीक है, मैथ की मिलेगी। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फाइनली बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में ए और बी, ठीक है, कि आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग है ना 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आपने क्वेश्चन करना है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फंसते और ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसी टाइप की, जो यही जो टाइप है इन्हीं टाइपों में से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्या कहा कि ए और बी दो लोग हैं ना, ए और बी लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना, ए और बी। अब देखो इनका अनुपात कितने का बोला है कि 3:2 का इनका अनुपात बोला हुआ है ना। ध्यान से समझना है। बोला कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब देखो 10 वर्ष बाद की बात की है तो 10 वर्ष पहले में भी होंगे और 10 वर्ष दूसरे में भी होंगे, ठीक है। इनका योग कितना बोला है? 80 बोला है। देखो योग कितना है हमारे पास? 80। हमारे पास ये एक्चुअल का योग नहीं है, ठीक है। हम एक्चुअल का योग करने के लिए क्या करेंगे, 10 ये ऐड हो जाएंगे और 20, और जब इसमें माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास मान बचेगा 60, ठीक है। 60 जो है हमारे पास मान रहेगा। अब हमारे पास है अनुपात दिया हुआ, ठीक है। हमारे पास जो अनुपात दिया हुआ है ना, हम इसी का प्लस करेंगे, ठीक है ना। इसका हम योग करेंगे। अनुपातों का योग बन रहा है हमारे पास 5, है ना। अब इस 5 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1% का मान निकलेगा 12। देखो कितनी बार में काट रहा है, ये 12 बार में काट रहा है, ठीक है। 12 पंजे 60 हमारा बन रहा है, ठीक है। 5 एकम 5 और 12 पंजे 60 जो है हमारा बन रहा है, ठीक है। अब ये 60 कट के हमारे पास बचा 12, है ना। अब यही जो 12 इसकी जगह कुछ और भी होता, ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास पहले वाला अनुपात दिया हुआ है ना 3:2, उन्हीं में से ये गुना हो जाएगा और हमें जो है उनकी वर्तमान आयु का पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले ए की कितनी है, तो 12 जब ए से गुना होगा तो ए है हमारे पास 3। देखो 3 कहाँ है, देखो इधर है, ठीक है ना, ये 3। अब इसमें जब ये गुना होगा तो 12 3 36 जो है हमारे पास मान बन जाएगा। कितना बनेगा? 36। देखो ये 36 बन गया। अब देखो ये दूसरा कितना है, 24 है, सॉरी ये 2 है ना। अब ये 2 जब 12 में गुना होगा तो 12 दूने 24। तो देखिए हमारा जो मान बनेगा 36 और 24 जो है हमारा इनकी वर्तमान आयु का, ठीक है, वर्तमान आयु हमारे पास निकलेगी। तो देखिए 36 और 24 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा, 36 और 24। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बस ज़्यादा आपने नहीं बनना है, फरवरी और मार्च महीने तक आपको इस चैनल तक बने रहना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, राइट। चलिए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग है। अब इस देखो इस क्वेश्चन में दो लड़कियां हैं, मीना और सीमा, की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, है ना। तो सीमा की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए हमने इसको एक्स मान के नहीं करना है, हम इसको करेंगे ट्रिक के साथ, है ना। ट्रिक के साथ करेंगे, हमारा जो है आंसर चुटकियों में निकल आएगा। अगर हम इसको एक्स मान के करते हैं तो आपको पता है टाइम इज मनी, पेपर में जो है टाइम की कोई भी हमें देखो छूट नहीं मिलती है। जितना टाइम होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम 1 घंटा, उससे ज़्यादा हमें टाइम जो है 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, टाइम बचाएंगे, ठीक है। अब देखिए मीना, हम पहले लिखते हैं मीना, एम से दर्शाएंगे मीना को, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ मीना। देखिए एम से दर्शाएंगे हम मीना को, ठीक है। इधर लिख लेते हैं मीना, ठीक है, इधर लिखते हैं 1 सेकंड, एम से मीना और एस से बन गई हमारी सीमा, है ना।
इनका जो अनुपात दिया हुआ है, देखो मीना का अनुपात दिया हुआ है 4 और सीमा का दिया हुआ है 3। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। 6 वर्ष बाद की बात की है, तो देखिए 6 वर्ष बाद हम इधर लिख लेते हैं 6, है ना। तो बोला कि इनका, देखिए इनकी आयु जो है 26 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 26 वर्ष हो जाती है। ये कहा है कि 6 वर्ष बाद, अगर 6 वर्ष बाद हम आज की वर्तमान लेते हैं, बाद को छोड़ के हम वर्तमान की लेते हैं, तो हमारे पास आयु बनेगी 20। बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। 20 जो है हमारे पास आयु बनेगी, ठीक है। तो कहा है कि सीमा की वर्तमान आयु कितनी है। अब हम क्या करेंगे, जो मीना की आयु है ना, ये मीना की आयु से हम क्या करेंगे, इस जो इसका जो देखो ना, ये एक्चुअल में हमारे 20 वर्ष को काट देंगे, ठीक है। काटेंगे तो कितनी बार में काटेगा ये, 5 चौके 20, कितनी बार में काटेगा, 4 बार में कट गया, ठीक है। अब हमारे पास मान कितना बचा, 4, ठीक है ना। 1% का मान बचा 4। हमसे पूछी किसकी है, हमसे पूछी है कि सीमा की वर्तमान आयु कितनी है। देखो सीमा को हमने कितना माना था, तो सीमा को हमने माने थे 3, ठीक है। 3 जो हमने सीमा को माना था। अब हम इस 4 को जब 3 के साथ गुणा करेंगे, तो देखिए 4 गुणे में 3, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। तो हमारे पास मान कितना बनेगा, 12। 12 जो है हमारे पास मान बनेगा। तो देखिए 12 किस ऑप्शन है, 12 वर्ष। तो सीमा की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारे पास 12। तो 12 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक बार दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि एक्स और वाई आपको कुछ भी दे सकता है, या सीमा मीना, सीमा गीता, ठीक है, राम श्याम मोहन या सोहन। अब इसमें कहता है कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है ना। और 5 वर्ष पहले की बात की है, इनका जो देखो अनुपात है 5:7 था। तो अब वाई की वर्तमान आयु क्या है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, इसमें करोगे आप पहले वाला अनुपात। देखिए एक्स और वाई दो लोग हैं ना, एक्स का अनुपात कितना है, 3, ठीक है, 3। वाई का अनुपात कितना है, 4, ठीक है। यह है हमारा पहले वाला अनुपात। अब देखो 5 वर्ष बाद की बात की है ना, तो 5 वर्ष बाद की, तो 5 प्लस होगा नहीं है, ठीक है। अनुपात कितना हो जाता है, 5 और 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बस यही हमने करना है, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। पर किस शर्त पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो हम इनका बैलेंस बराबर करना है, ठीक है। इनका जो अंतर है ये हमें बराबर करना है। अगर हम इसका अंतर बराबर कर पाते हैं तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन जो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि 3 और 5 में कितने का अंतर है, इधर है 2 का अंतर। अब 4 और 7 में कितने का अंतर, 3 का अंतर। तो बराबर कोई भी हमें अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए अंतर बराबर कैसे करते हैं, तो हम देखेंगे। अब ये जो नीचे का अंतर होता है, नीचे वाले का, हर क्वेश्चन पे आप यही ट्रिक लगाओगे। इधर कितने का अंतर है, 2 का अंतर। अब ये जो 2 का अंतर है, ये दोनों में क्या होगा, गुना हो जाएगा 2, ठीक है, इसमें गुना होगा, ठीक है। तो 3 दूने कितना बनता है, 6 और 4 दूने 8, ठीक है। अब हमारे पास नया मान बचा, ये इसका कोई भी मतलब नहीं बचा हमारे पास। जो मैं सर्कल लगाया हूं ना, इसमें हमारा कोई भी मतलब नहीं बचा। अब हमारे पास देखिए 7 और 5 रेशो बचे, ठीक है, 5 और 7 और 6 और 8 जो है बचे। अब देखिए इनमें कितने का अंतर है, इधर 1 का अंतर, इधर भी 1 का अंतर है ना। अब जब ये 1 का अंतर बचा, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्ष दिए है ना ये 5, हम उन वर्ष को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। तो 1 काटेगा 5 को 5 ही बार में, ठीक है। अब हमसे पूछी क्या है, वाई की वर्तमान आयु क्या है। देखिए वाई की पूछी है ना, ये वाई। तो देखिए हमारे पास वाई का मान क्या निकल के आया था, जो हमने नया रेशो बनाया था, तो हमारे पास वाई की वैल्यू थी 8। अब देखिए 5 जो है हमारे पास 1% का मान बचा। अब ये 5 जो है 8 से गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखिए, आप सभी को पता लगे कि हमने 8 कहाँ से लिया और ये 5 कहाँ से लिया। जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 8 पंजे 40। 40 वर्ष जो है ये हमारे वाई की वर्तमान आयु आ गई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। हमारे पास मान आया था 8 गुने, ठीक है,
5, तो 8 पंजे 40। अब देखिए वही जो 5 था ना हमारे पास, दूसरा रेशो कितना था हमारे पास, तो 7 था, ठीक है ना, 7 ही था ना दूसरा रेशो, 7 गुणे 5, तो 7 पंजे 35। अब देखिए दोनों में 5 का डिफरेंस है, हमने जो है क्वेश्चन राइट किया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में अभी 2 लोग हैं, एक्स और वाई है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु है ना का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो वाई की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर जिसको भी ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। ये चैनल जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने कहा कि फरवरी और मार्च तक आपको इस चैनल तक बने रहना है। आपको डेली जो है, ठीक है, मैथ की टॉपिक वाइज हर टॉपिक जो है ये करवाया जाएगा, और रीजनिंग की जो है आपको डेली शाम को, ठीक है, क्लास मिलेगी रीजनिंग की। तो अपने चैनल से बने रहना है, चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में एक्स और वाई 2 लोग हैं, है ना, एक्स और वाई। अब देखिए एक्स का मान कितना है 5 और वाई का मान कितना है 4, ठीक है। अब कहा कि अब से 3 वर्ष पहले, सॉरी बाद की बात की, ठीक है, तो 3 वर्ष लिख लेंगे एक साइड, और इनका अनुपात कितना बोला है कि 11:9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेशो को हम बैलेंस करते हैं, देखो 5 और 11 में कितने का अंतर है, 6 का है। देखिए 4 और 9 में कितने का अंतर है, 5 का है। तो देखिए 5 और 6 कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है, तो हमने जो है ये मैचिंग करनी, ठीक है। अब देखो इधर कितने का अंतर है, 11 और 9 का अंतर आपने देखना होता है, इधर है 2 का अंतर। अब यही 2 जो है हमें नया रेशो बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 2 को गुना करेंगे, ठीक है ना। हमारा जो है ट्रिक के साथ आंसर निकले, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। जब 5 और 2 को गुना करके तो हमारे पास मान बनेगा 10, ठीक है, और 4 को जब 2 से गुना करें तो हमारे पास मान बनेगा 8, ठीक है, क्या बनेगा 8। अब देखिए नया जो है ये पुराना वाला हमारे पास कुछ नहीं बना, और हमारे पास नया मान बचा 8 और 10, ठीक है, क्या बना 10:8। अब जो हमारे पास देखिए ये 3 है ना, अब इनका जो अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, ठीक है ना। देखिए 10 और 11 में कितने का अंतर है, 1 का। 8 और 9 में कितने का अंतर है, 1 का। अब ये 1 जो है 3 को काटेगा तो 3 ही बार में ये कट रहा है, ठीक है। हमसे पूछी किसकी है, वाई की, ठीक है। तो देखिए 3 जब 8 में गुना होगा तो 8 3 24, 8 3 24 जो है हमारे पास ये मान बनेगा, है ना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर यही बोलता कि एक्स की आयु कितनी है, तो 3 जो ये 3 है ना, ये 3 है जो है फिर 10 के साथ गुणा होना था, तो 10 3 30, ठीक है, 10 3 30 जो है हमारी ये आयु बन जानी थी, ये बनी थी एक्स की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी रिगार्डिंग है कि जे और के, ठीक है, इधर है जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्षों के पश्चात उसकी आयु का अनुपात जो है 12:7 हो जाएगा, तो के की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है ना। पहले हम देखो जे और के 2 लोग हैं, ठीक है, जे और के। अब जे का जो मान है वो दिया हुआ है 11, और के का जो मान है वो दिया हुआ है 6। अब देखो दूसरे पे कितना है 12, फिर कितना है 7। हमने पहले देखो इनका रेशो चेक करना होता है कि इनका जो है मान समान है, तभी हम इसका मान समान करेंगे, अन्यथा हम इसको वैसा क्या वैसा ही रहने देंगे। अगर देखो मान समान होता है तो इनका हम वैसा ही रहता है, अगर रेशो अगर समान नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं ताकि ये जो है क्वेश्चन हमारा राइट हो जाए, ठीक है। अब देखिए पहले देखने की 6 और 7 कितने का अंतर है, 1 का। 11 और 12 कितने का अंतर है, 1 का। डिफरेंस सेम है दोनों में, तो कुछ नहीं करेंगे, जितने जो वर्ष दिए होते हैं, देखो वर्ष कितने, 5 वर्ष की बात की है ना, 5। अब ये 5 1 से देखो 1 जो है 5 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में बचा, ये 5 ही जो बार में जो है बनेगा, ठीक है। हमसे पूछी क्या है कि के की आयु कितनी है। तो देखिए के का मान हमने क्या रखा था, के बटे में 6 और जे बटे में 11। तो जब 5 6 में गुना होगा तो
5 6 30 कितना बना ये देखिए, ये जो 6 है ना, ये 6 गुने में 5। अब देखिए 6 कहाँ से लिया और 5 कहाँ से लिया, आई होप कि आप सभी को पता हो। तो जब हम इनको गुना करेंगे तो हमारे पास मान बनेगा 30 जो है हमारे पास मान बनेगा। अगर देखिए हमसे पूछता कि जे की पूछता तो क्या करना था, हमने 5 को हमने फिर उसके गुणा करना था कि 11 पंजे 55, ठीक है, 5 इसके में गुणा होती 11 पंजे 55, तो 55 जो है जे की आयु निकल के आनी थी, ठीक है ना, किसकी आनी थी, जे की आयु निकल के आनी थी, राइट। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट ही क्वेश्चन था हमारा, आज जो क्वेश्चन की संख्या 5 रहनी थी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन जो अच्छा लगे। अगर जिसको भी चैनल में देखो जिसको भी ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल में अगर कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं अगले दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।